शाहबाद की इस पावन धरा पर नव संकल्प रैली के इस अवसर पर हमारे बीच में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत ही आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर केसी बांगड़ जी, हमारे बहुत ही आदरणीय विधायक चौधरी ईश्वर सिंह जी, आपके अपने भाई बेटे विधायक रामकरण काला जी, हमारे बीच में पार्टी के चेयरमैन हरियाणा सरकार में कुलदीप मुल्तानी जी, रणधीर जी, मायाराम जी, हमारे बीच में एससी सेल के अध्यक्ष रमेश खटक जी, जिला अध्यक्ष इस लोकसभा में तीनों भाई कुलदीप जखवाड़ा जी, गुरविंदर तेजली जी, रणदीप कौल जी, मंच पर बैठे हमारे सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारीगण, कुरुक्षेत्र लोकसभा के अलग अलग कोने से आए पार्टी के सभी मेहनती कार्यकर्ता साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, पत्रकार, छायाकार साथियों, मैं पहले तो आप सबका आभार धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप आज शाहबाद की इस पावन धरा पर जिस जोश और उत्साह के साथ इस संकल्प रैली में एकत्रित हुए, मैं आपका तहे दिल से आभारी हूं, धन्यवादी हूं। साथियों, आज का ये इकट्ठ जो है ये आपकी ताकत को, आपकी एकता को और आपके संगठन की मजबूती को दर्शाने का काम करता है। और आज यहां से जब वापस जाए तो ये संकल्प लेकर जाए कि जो सदस्यता अभियान चल रहा है पार्टी का, उसमें और ज़्यादा नए साथियों को प्रेरित कर कर संगठन में हम जोड़ने का काम करें। आज से 4 साल 11 महीने पहले जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने जींद की धरा पर यह कहा था कि एक नई शुरुआत करेंगे, तो बहुत लोगों ने यह सोचा था कि नई शुरुआत शुरू होते ही खत्म हो जाएगी। साथियों, यह आपकी मेहनत थी जो इस कुरुक्षेत्र लोकसभा में हम 2 विधायक चुनकर आए, और मैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का आभार प्रकट करूंगा उन 2 विधायकों के साथ साथ सरकार में आपकी ताकत बढ़ाई। एक नहीं, 3 चेयरमैन सरकार में आपकी पार्टी ने नियुक्त करने का काम किया। उसके बाद जब हमारे एमसी के चुनाव हुए तो लोग कहते थे तो गांव की पार्टी है, बारी बारी ये कहा जाता था ये तो गांव की पार्टी है, मगर एक बदलाव दिखा। आपके म्युनिसिपल कमेटी शाहबाद में आपका चेयरमैन बना, इस्माइलाबाद के अंदर दूसरे नंबर पर आए, आपके चीका के अंदर आपका चेयरमैन बना। यह बदलाव था, और साथियों इस बदलाव को अब और आगे मजबूती के साथ हमें लेकर चलना है, और यह जब ही मुमकिन हो पाएगा जब संगठन की ताकत से हम पार्टी को और मजबूत कर कर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपकी हिस्सेदारी सरकार में आई, उस हिस्सेदारी में कैसे कैसे बदलाव आप लोगों ने करवाए। कभी सोच सकते थे कि पंचायतों के अंदर पिछड़ी जातियों में हमारे बीसीए के साथियों को 8% रिजर्वेशन मिलेगी, मगर वो मुमकिन कर कर दिखाया। नैना चौटाला जी ने चुनरी चौपाल का आयोजन किया, ये मेरी माताएं बहनें बैठी, इनको वादा किया 50% हिस्सेदारी पंचायतों में होगी। आज जिला परिषद चेयरमैन, ब्लॉक समिति चेयरमैन, सरपंच, मेंबर, हर पद पे आज हमारी माताएं बहन आदि सीटों को सुशोभित करने का काम करती है। राशन डिपो में जहां हमने हरियाणा का डाटा निकाला 8% भी औरतें नहीं थी, आज 33% रिजर्वेशन लागू आपकी पार्टी ने करने का काम किया। साथियों, छोटे छोटे बदलाव होते हैं मगर इसका नतीजा लंबे समय तक आता है। आज हम मंडी के शेड के नीचे बैठे हैं, कोई सोच सकता था कि नवंबर के पहले हफ्ते में मंडी का शेड जीरी की खरीद के बाद खाली होगा। आज जब मैं आपके बीच में बोल रहा हूं
तो 53 लाख मैट्रिक टन सरकार ने जीरी खरीदी है। 53 लाख मैट्रिक टन जीरी में से आज एक दाना शाहबाद की मंडी में नहीं है। इतनी बेहतरीन लिफ्टिंग, और तो छोड़ो 11,500 करोड़ रुपया हमारे किसानों के खाते में हमने भेजने का ऑलरेडी काम कर दिया। बाजरे की खरीद हुई, 750 करोड़ रुपया बाजरे का किसान को भेजा। यह मुमकिन कैसे हुआ? क्योंकि किसान की सोच को सरकार में हिस्सेदारी मिली। साथियों, पीछे बाढ़ आई, मुझे शाहबाद आने का मौका मिला। शाहबाद में जब रामकरण और मैं ट्रैक्टर लेके निकले तो ऐसे हालात थे कि गांव के अंदर तो हम देख के आए अम्बाड़ा में लोगों के 2-2, 3-3 फुट, 4-4 फुट तक मकान डूबे थे। मगर यहाँ शहर में भी ये व्यवस्था थी, मगर हमने तुरंत, हमें चाहिए सड़कें काटनी पड़ी, पानी की निकासी कैसे हुई व्यवस्था बनाई। जब हमारे लोग, जैसे ये जल का पानी का टैंकर खड़ा है, ऐसे पानी के टैंकर ले लेके घूम रहे थे। हमने घंटों के अंदर बोतलें के ट्रक भिजवाने का काम किया कि घरों के अंदर जो लोग बैठे थे, जो अपने आशियाने शहर में नहीं छोड़ना चाहते थे, उनके लिए पीने की पानी की व्यवस्था कराई जाए। एसडीएम ऑफिस के अंदर खाने की व्यवस्था कराई गई। और मैं तो गुरु घरों का आभार प्रकट करूंगा जिनने लंगर की सुविधा देकर एक एक ऐसे आदमी को सेवा भाव के साथ भोजन पहुंचवाने का काम किया कि इस बाढ़ की पीड़ा के अंदर भी पूरा प्रदेश उनके साथ था। साथियों, 12 जिले बाढ़ग्रस्त थे, मगर 12 जिलों के अंदर कहीं आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ होगा उसके बाद कि व्यवस्था नहीं बन पाई। हमें जीरी की प्योत तैयार करा के देनी पड़ी पनीरी, तो वो भी साथ की साथ करा के दी। और आज उसका नतीजा है 12 जिले बाढ़ग्रस्त होने के बाद भी 53 लाख मैट्रिक टन जीरी की हमने खरीद करने का काम किया। हमारे कई इलाकों में रेता आ गया था, आज तक कभी पॉलिसी नहीं बनाई। किसी के रेता खेत में आ जाए तो माइनिंग विभाग आता था, ऑक्शन करता था। हमने ये व्यवस्था बना दी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर किसी के 3 इंच तक रेता है वो खुद बेच सकता है, 8 इंच तक है सरकार को बचा के बेच सकता है, और 3 फुट और उससे ज़्यादा किसी के है तो उसके लिए भी पंचायत को, सरकार को और उस मालिक को, तीनों को हिस्सेदार बनाकर तुरंत उस रेते का बिकाव हो, किसान का खेत खेती लायक बने, ये व्यवस्था बनाने का काम किया। साथियों, मुमकिन इसलिए हो पाया क्योंकि राज्य में आपकी हिस्सेदारी थी। और अब जो नुकसान लोगों को हुआ था, अभी मैं पीछे चंडीगढ़ था, 280 करोड़ रुपए हमने मंजूर कर दिया, तुरंत वो आपके खातों के अंदर डीबीटी के माध्यम से प्रभावित किसानों के आने का काम करेगा। साथियों, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, बदलाव छोटे छोटे हैं, हम प्रचार नहीं कर पाते। किसी को बैंक का लोन लेना होता था, रजिस्ट्री करानी होती थी, फर्द कहाँ मिलती थी? पटवारी जी के पास। पहले तो रजिस्टर ढूंढो, फिर उसकी नकल उतारो, फिर पटवारी जी को ढूंढो, साइन कराओ, आदमी के 4 से 5 दिन लगा करते थे। आज क्या व्यवस्था है? गांव में बैठे कंप्यूटर वाले से 20 रुपए जमा ऑनलाइन करा और साथ की साथ फर्द आ जाती है। और इससे बड़ी समस्या जो प्रदेश के अंदर किसी ने सोची नहीं, देखी नहीं, हमारे रेवेन्यू एक्ट के अंदर एक प्रावधान है 111A का। 111A है खेवट बंटवारे का। मेरे ख्याल से यहाँ ऐसा कोई परिवार नहीं होगा इस पंडाल में बैठा जिसके खेवट बंटवारे के अंदर दिक्कत नहीं आती है। मगर हमने व्यवस्था बना दी और 1 नवंबर से हरियाणा डे से लागू कर दिया कि हर पहले और तीसरे वेडनेसडे को जितने रेवेन्यू अधिकारी हैं वो रजिस्ट्रेशन का काम नहीं करेंगे, वो तहसीलों में बैठकर 111A जो नया बदलाव आया है जिसमें 6 महीनों में खेवट के बंटवारे होंगे, इनकी सुनवाई कर कर इनका फैसला करने का काम करेंगे। साथ ही इसका लाभ मिलेगा। और अब तो डिजिटल ड्रोन मैपिंग से हमने प्रदेश भर के 1-1 इंच को मैप करने का काम किया है और उसका लाभ मिलने लग गया। आज लाल डोरा मुक्त गांव हमने बनाने का काम कर दिया। किसान की जमीन जो कभी उसको ढूंढने में या कहीं दूर रहता था, उसके कागज पूरे कराने में समय लगता था, आज 2 मिनट में कंप्यूटर से निकाल सकता है। साथियों, ये कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ये तो पोर्टल की सरकार है।
इनको बताने का काम करो कि पहले मुआवजा 1 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया दिया जाता था चेक काट कर। ये पोर्टल के फायदे से किसान के खाते में उसकी फसल का पैसा भी, उसका मुआवजा भी हम तुरंत पहुंचाने का काम करते हैं। मैं तो आपसे प्रार्थना विनती करता हूं कि इन चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम करो। अभी सब्जी मंडी के साथी मिलके गए प्रधान जी और कह रहे थे जी आपने कोरोना से पहले 2% सब्जी मंडी पे फीस लगवा दी, उसको 1% करवा दो, हमारा भला हो जाएगा। मैं ये वादा आपको करता हूं कि 1 जनवरी से पहले इसको कोशिश करके तो 0 करवाने का काम करेंगे, नहीं तो 1% लाकर आप लोगों की इस डिमांड को पूरा करवाने का कार्य करेंगे। वही साथियों, आज प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात थी। ये हमारे सारे विधायकगण इकट्ठे होकर आते थे ईश्वर सिंह जी के साथ कि एससी को रिजर्वेशन दो, एससी की रिजर्वेशन बढ़ाओ। आज मैं खुशी के साथ कह सकता हूं कि पिछली सितंबर 1 तारीख से हरियाणा प्रदेश में जितनी प्रमोशन हुई है सरकारी, उन सब के अंदर 20% एससी को रिजर्वेशन देने का जो वादा आपका था वो हमने पूरा करने का काम किया है। और वही जो एक वादा हमारा मंदिर बनाने का था, अभी ईश्वर सिंह जी बता रहे थे कि 3 एकड़ जमीन फाइनल कर दी है और हमारे रविदास जी का मंदिर वहाँ पर जल्द कुरुक्षेत्र के अंदर उसका निर्माण कार्य भी हम शुरू करवाने का कार्य करेंगे। साथियों, वहाँ मैं आपको एक विनती आग्रह करता हूँ। आज पार्टी की मेंबरशिप अभियान चल रहा है, आप लोग भी घर घर तक जा रहे हैं, मगर घर घर तक जाकर 2 विषयों पर ध्यान जरूर रखने का काम करना है। पहला विषय, जो हमारी माताएं बहनें बैठी, आप 50% आबादी हो, आप बदलाव ला सकते हो उस 50% के अंदर। इस 50% आबादी को मेंबरशिप में जोड़ने का काम करो। और साथ में महिला सखी जो हमने बूथ लेवल पर बनानी है, उस मुहिम को आगे लेकर जाओ। जिस दिन आपने महिला सखी बूथ पर बना दी, 19,500 बूथ हरियाणा प्रदेश में है, 19,500 सशक्त मजबूत हमारी माताएं बहनें कार्यकर्ता के तौर पर बूथ पर काम करेगी। वही बूथ योद्धा का काम है। आज के दिन हमारे कई जिलों में बूथ योद्धा का काम बहुत गति के साथ हुआ। पीछे मैंने कुरुक्षेत्र का रिव्यू किया, थानेसर में काम नहीं शुरू हुआ, पर मैं साथियों को बधाई देता हूं, इन्हें 15 दिन के अंदर थानेसर के प्रत्येक बूथ पर बूथ योद्धा बनाने का काम किया। ऐसी मुहिम को आगे लेकर चलेंगे तभी जाकर आपकी संगठनिक ताकत बढ़ने का काम करेगी। और ये संगठनिक ताकत छोटी नहीं है। मुझे पिछले 10 दिनों के अंदर एक बार पहले और आज दूसरी बार आने का मौका मिला राजस्थान से। राजस्थान भी बदलाव चाहता है और जो नारा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने दिया था कि चाबी का निशान होगा, मुख्यमंत्री किसान होगा, साथियों ये वादा आपको करता हूं, आप सबकी भी जिम्मेवारी लगेगी। ये जितने स्टेज पर साथी खड़े हैं, इनकी छुट्टी 5 तारीख तक थी कि लोकसभा की रैली बढ़िया कर दे। अब कल से इनका भी सामान पैक होकर, इनकी भी ड्यूटियां लगाकर वहां भेजेंगे। भी फौजी कह रहा था स्माइल, मेरी स्माइल छोड़, अब सबकी देख राजस्थान सुनकर स्माइल कैसी है। ये जोश और उत्साह है और यही जोश और उत्साह राजस्थान विधानसभा के ताले की चाबी बनकर भी जाएगा और उस सरकार के अंदर भी सशक्त हिस्सेदारी बनाने का काम करेगा। साथियों, मैं तो आज आपको कहता हूं, सबके कोई ना कोई भाईचारा, व्यापारिक लिंक, रिश्तेदारियां राजस्थान के अंदर है। आज लग के उनको फोन करो और उनको बता दो जिम्मेवारी लगी, और सामान उठाकर अगले 15-17 दिन वहां लगा कर आओ। और आप लोग जाओगे, वो बोलते हैं ना, बूंद बूंद घड़ा भरता है, बूंद बूंद समंदर, वो ताकत विशाल बनानी पड़ेगी। और मैं मानता हूं कि जो परिवर्तन राजस्थान चाहता है, उस परिवर्तन का एक अहम हिस्सा आप लोग बनने का वहां पर काम करोगे। इसके साथ साथ मैं तो एक चीज जरूर कहूंगा, खुशी है कि हम जो मुहिम को आगे लेकर चल रहे थे बुजुर्गों का सम्मान बढ़ाने की, उसको अब 1 जनवरी से 3,000 रुपये ले जाने का काम कर पाएंगे। मगर साथियों, अगर इसको और गति देनी है तो अपनी ताकत को यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ भी सशक्त बनना पड़ेगा। ये लाडवा वाले साथी खड़े हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक घुसोगे नहीं, जब तक गांव में जाकर नए साथियों को लाओगे नहीं, ये ताकत ऐसे नहीं बढ़ेगी। साथियों, जब अपन ने पार्टी की शुरुआत करी थी तो एक एक आदमी को छांट कर, चुगाई कर कर, मुझे याद है
शाहबाद की सीट की बात थी, पार्टी ने डॉक्टर साहब के चर्चा कर टिकट अनाउंस कर दी, मगर फिर ये जितने साथी खड़े हैं कुरुक्षेत्र के, वो सारे साथी रामकरण के साथ पहुंचे दिल्ली और कहा कि जिम्मेवारी चुनाव की हमारी है, हम जिता के लाएंगे, रामकरण को चुनाव लड़ा दो। पार्टी ने चुनाव लड़ाया और मुझे लगता है मुझे तो एक बार दोपहर को आने का मौका मिला था, मगर ये आप सबकी मेहनत थी कि इस लोकसभा सीट के अंदर इसी प्रकार से चीका की जहाँ चौधरी ईश्वर सिंह जी को लड़ाया। और मेरा तो सौभाग्य है कि चौधरी ईश्वर सिंह जी पहली बार विधानसभा के अंदर गए तो चौधरी देवीलाल की दी हुई टिकट से जीत कर गए, और दोबारा आए तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की दी हुई टिकट के साथ आए। मैं मानता हूं कि ये जो मेहनत थी ये कार्यकर्ताओं की थी। साथियों, चुनाव अकेले नहीं लड़ा जाता, इसलिए आज विनती प्रार्थना करता हूं कि अब बूथ पे उतरकर अगले 1 साल तक मेहनत करने का काम करो। 1 साल से कम समय रह गया, ये मान लो 300 दिन का समय हमारे बीच में रहा है, और इन 300 दिनों को जब तक संघर्ष के साथ हम और मजबूत नहीं करेंगे, हम जो लक्ष्य चाहते हैं वो लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे। मगर उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप सबको अपनी ताकत को बढ़ाने का काम करना है। मैं तो यही विनती प्रार्थना करने आया था। मैं पूरी लोकसभा क्षेत्र के सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूं और यही उम्मीद करूंगा कि बूथ सखी पर और बूथ योद्धा पर आप सभी इसी निष्कर्ष मेहनत के साथ पार्टी की ताकत को बढ़ाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।